भला इस गर्मी को ये हुआ क्या है? कहीं धूप का कहर तो कहीं ह्यूमिडिटी की मार। ऐसा ही कुछ हाल चल रहा है पूरी दुनिया का। अब ना रात को चैन है ना दिन में आराम। लोग अब बाहर कदम रखने से भी डरने लगे हैं। ये चिलचिलाती गर्मी ना जाने कब किसे अपना शिकार बना ले। चलो जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी सिर्फ आने जाने की दिक्कत, लेकिन जिनका काम फील्ड या मजदूरी का है वो भला कैसे इस गर्मी को झेल पाएंगे। और उसमें ऑफिसेज के एसी से निकल रही गर्म हवा बाहर के मौसम में चार चांद, मेरा मतलब है गर्म बना देती है। तो भला बाहर सामान बेचने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, बस ड्राइवर, मजदूरों का शरीर भला कितनी गर्मी बर्दाश्त करेगा और कितनी गर्मी बर्दाश्त की जा सकती है। आज एशियाई कंट्रीज के लिए यही बड़ा सवाल है कि भला कितनी गर्मी एक इंसानी शरीर झेल सकता है। आज हम इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एशियाई कंट्रीज कहा, भला क्यों? देखिए, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नेचुरल रीजन भी है जो एशिया में तापमान को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने पैसिफिक ओशन के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। दरअसल पैसिफिक ओशन के ऊपर से कुछ हवाएं बहती हैं जिन्हें एल नीनियो कहा जाता है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं और पैसिफिक के ऊपर के गर्म पानी को ईस्ट की तरफ ले आती है और वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। बाद में ईस्ट की तरफ आया गर्म पानी इवेपोरेट होकर बादल में तब्दील हो जाता है और ईस्टर्न कंट्रीज में भारी बारिश देखने को मिलती है। ये एल नीनियो इफेक्ट हर 4 से 7 साल के लिए होता है। अब क्योंकि हमारा प्लेनेट ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से गर्म होता जा रहा है, इसलिए पैसिफिक ओशन के ऊपर से बहने वाली हवाएं स्लो हो गई हैं और बारिश कहीं पैसिफिक ओशन के बीच में होने लगी है। साथ ही ये इफेक्ट ज्यादा समय के लिए रहता है और जिससे एशियाई कंट्रीज में गर्मी बढ़ने लगी है। अब दोस्तों, इस गर्मी को 4 चांद लगाती है ह्यूमिडिटी। सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो दरअसल हमारी हवाओं में कितनी नमी है या हवाएं कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती हैं, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब जितनी ज्यादा गर्म हवाएं होंगी वो उतना ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगी और जितनी कम गर्म हवा होगी उतना कम मॉइस्चर होल्ड करेगी। अब जब गर्म हवाएं और ह्यूमिडिटी ये दोनों मिल जाते हैं तो एक्चुअल गर्मी कहलाती है। गर्मी सिर्फ धूप से नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ टेम्परेचर देखकर गर्मी का अनुमान लगाते हैं, बल्कि ह्यूमिडिटी कितनी है इसी से गर्मी का पता चलता है। अब हमारे पहले सवाल पर वापस आते हैं कि भला शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया है जिसमें एक तरफ टेम्परेचर और दूसरी तरफ ह्यूमिडिटी को रखा गया है। मान लीजिए अगर टेम्परेचर 34 डिग्री है तो ह्यूमिडिटी 55% होगी और टेम्परेचर 40 डिग्री महसूस होगा। आज ये सिस्टम हमारे फोन के वेदर फोरकास्ट में भी होता है, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर गर्म प्रवृत्ति का होता है जो ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर हमारे लिए इतना जानलेवा है कि ये 10 से 15 मिनट में हमारे शरीर के टेम्परेचर को 160 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रहें, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।